चलिए गाइस शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। आपको क्वेश्चन पढ़ना है और मेरे साथ ही सॉल्व करने हैं। जिनका पुराना एडिशन है उनके लिए क्वेश्चन नंबर 10 है, जिनका नया एडिशन है उनके लिए क्वेश्चन नंबर 11। पढ़िए। हमने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 लिखते हैं क्योंकि न्यू एडिशन के हिसाब से ज्यादातर बच्चों के पास बुक है। पढ़िए। A van was purchased on 1st April for 1st April 2020 for 60,000 and 5,000 was spent on its repair and registration. तो पहला बेटा मेरे साथ लिखते चलिए। 1/4/20 टू बैंक अकाउंट। राजा आप देख पाएंगे 60,000 की वैसे मशीनरी है, 5,000 रिपेयर के लगे हैं, तो आपके लिए इट इज कॉस्टिंग यू 65,000 रुपीज। उतारिए प्लीज। 65,000 रुपीज। चलिए अब ये जो ईयर है इसको वर्किंग में लेके चलेंगे आप अगले पेज पर। सो 1/4/20 से 31/3/21। सो वी नीड टू चेक इन दिस क्वेश्चन कि 1/4/20 से 31/3/21 के बीच में क्या खरीदा गया, क्या बेचा गया। तो एक मशीन तो हमने पढ़ ली, एक वैन रादर। उसके बाद कहते हैं सॉरी 1st October 21 को अनदर वैन वाज परचेज। तो आप बताइए, डू यू थिंक 1st October 21 लाइज हियर? नो। तो बस अब एक ही मशीनरी है, उसी को आप कैलकुलेट करें। 65,000 की है। डेप्रिसिएशन 10%, ये आ गया 6500। इसको क्लोज करेंगे आप 31 मार्च 21 बाय डेप्रिसिएशन 6500 and you have a balance CD 58,500। सब लोग फर्स्ट ईयर को कंप्लीट कर लें प्लीज। कोई भी डाउट है तो वो प्लीज पूछ लें। इसी के साथ आप अगले ईयर में एंटर कर रहे हैं 1/4/21 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन फ्रॉम देयर 58,500। बेटा प्लीज क्वेश्चन को साथ में देखते जाइएगा, तभी आपको अच्छे से समझ आएगा सवाल। क्लियर यहां तक? अब हम इस ईयर में 1/4/21 से 31/3/22। ठीक बात। तो नाउ वी नीड टू लुक फॉर दोस एसेट्स जो इस टाइम पीरियड में या तो बेची गई या खरीदी गई। तो आइए सवाल पढ़ते हैं। कहता है 1st October 21 को एक और वैन परचेज करिए 70,000 की। तो ऑब्वियसली इट इज लाइंग इन दिस पर्टिकुलर ईयर। सो 1/10/21 टू बैंक अकाउंट 70,000 रुपीज। कम ऑन 70,000 रुपीज। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब इस ईयर में वी हैव टू मशीनरीज नाउ। एक तो पहली वाली 65,000 का 10% 6500। दूसरी मशीनरी आपने 70,000 के लिए 10% एप्शन ही लगाएंगे, बट फॉर 6 months। कैन एनीबडी टेल मी व्हाई फॉर 6 months? एनीबडी? व्हाई फॉर 6 months? बिकॉज यू हैव बॉट इट ऑन इन अक्टूबर। तो फिर ये हो गया आपका 3500। सो बाय डेप्रिसिएशन M1 M2 6500 3500 टोटल 10,000। सो बाय बैलेंस कैरिड डाउन M1 M2 ये हो गया 52,000 65,500 और रादर 66,500। टोटल कर लेते हैं 1,18,500 1,28,500। फिर अब आप आ गए हैं 1/4/22 पर टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। यहां तक सब बराबर आ जाए। कोई भी डाउट है तो वो भी प्लीज क्लियर कर लें। वुड लव टू क्लियर योर डाउट्स एज वेल। ठीक है। नाउ
we have actually entered into this particular year. That's 1/4/22 to 31st March 23. तो अब हमें कंसिडरेशन में रखना होगा कि इस टाइम पीरियड के दौरान क्या कोई मशीनरी, नई वैन इन दिस केस, खरीदी या बेची गई. पहले यहां तक आई होप सब बराबर आ गए हैं. ऑल गुड. चलिए पढ़ते हैं. तो कहता है on 1st April 2021 the first van purchased on 1st April 20 was sold for 145 and a new van costing 170 was purchased on the same date. So तारीख का ही मेन खेल है बेटा. आप देख सकते हैं क्वेश्चन में, आप जो ये पुरानी फर्स्ट वैन बेच रहे हैं कौन सी डेट पर बेच रहे हैं, प्लीज हैव अ गुड लुक. 1st April 22. सो जब आप खरीदते हैं तो टू बैंक, बेच रहे हैं तो बाय बैंक. You're gonna write by bank account. You have sold it for how much? 45,000. अब यहां पर डेप्रिसिएशन हम नहीं लगाएंगे क्योंकि पहली तारीख को ही बेच दिया आपने, तो इस मशीन पर कोई डेप्रिसिएशन नहीं लगेगी क्योंकि पहले ही तारीख पर बेच दी. हाँ, अगर मिडिल ऑफ द ईयर बेची होती तो जितना टाइम आपने यूज किया होता है इस मशीनरी को, वी वुड हैव डेप्रिशिएटेड विद दैट. लेकिन यहां तो पहली ही तारीख पर बेच डाली है, इसलिए देयर शुड बी नो डेप्रिसिएशन. ठीक बात. आइए अब इसको थोड़ा सा और बिल्ड करते हैं. कैसे? हम सबसे पहले यहां निकालेंगे, वर्किंग में लिख रहा हूं, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस. आइए फर्स्ट मशीन पर फोकस करते हैं बढ़िया से. 65,000 की मशीनरी थी. 1/4/20 से 31/3/21 आपने डेप्शन लगाई 6500. फिर 1/4/21 से 31/3/22 आपने फिर डेप्रिसिएशन लगाई 6500. वैल्यू रह गई 52,000. वैल्यू रह गई 52,000. इसके आगे डेप्रिसिएशन इसलिए लगा रहा है क्योंकि 31 मार्च 22 तक तो ये है ही डेप्रिसिएशन. अगले दिन आपने बेच ही दिया 1 अप्रैल को. क्लियर. अब कितने में बेची है? 45,000. सो आपको लॉस हो गया बाय हाउ मच? 7,000. Are we clear? तो इसको बेटा आप लिखेंगे 1/4/22 ही बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं लॉस 7,000 रुपीज. आराम से देख लें, कोई भी डाउट है तो प्लीज पूछे. इसी डेट पर एक मशीनरी और ली गई है. सो मैं यहां लिख रहा हूं टू बैंक अकाउंट 170. So now we have M2 and M3. M2, it was for 70,000 rupees. 70 का पूरा 10% 7,000. एक और लिए 170 की बेटा, ये हो गया 17,000. आइए अब आपको मैजिक दिखाते हैं, वेरिफिकेशन मैजिक. देखिए अगर आप पेपर में, तरीके हैं अलग अलग बता रहा हूं, ये 7,000, ये 17,000, ये 24. अगर आप पेपर में ये करके आ जाएं, ऊपर देखिए टोटल देखो कितना है, 2,88,500. 2,88,500 में से सारा माइनस करते हैं. 45, 52, 72, 76,000, ये बचा 2,12,500. अगर आप आपके इम्तिहान में ये लिखकर आ जाते हो बाय बैलेंस कैरिड डाउन, यू गोना गेट फुल मार्क्स. लेकिन आप वेरीफाई करके करो. आपको खुद पेपर में पता हो कि आपने सही किया या गलत, तो मैं अब आपको वेरिफिकेशन सिखाता हूं. ध्यान देंगे सब. सो वी हैव नाउ M2 and M3. I should also write here M2 and M3. M2 देखो थी कितने की, 66,500. 7,000 की डेप्रिसिएशन लगी, कितने की वैल्यू रह गई? 59,500. ये 170 के लिए 17 की डेप्रिसिएशन लगी, क्या वैल्यू बची? 153. आप टैली कर टोटल करके देखो, 59,500 प्लस 153 अगर ठीक है तो ये आएगा 2,12,500. और फिर इसी को आप यहां लिख देंगे 1/4/23 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन M2 M3 59,500, 1,53,000, 2,12,500. So are we clear? Sure everybody? एक बारी खुद से करिए, जिसको भी डाउट है वो मेरे को डिस्क पे बुला सकते हैं.